रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे सिंधी अदब से। एक कोटेशन है, वो चाहूँगा इक़्तिबास है आपसे शेयर करूं। बहुत बड़े राइटर हैं, दौरे हाज़िर के बहुत बड़े दानिश्वर हैं। नाम अमर जलील है, असल नाम अब्दुल जलील काजी है। दौरे हाज़िर में शायद ही उनका सानी हो। कॉलमिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, नावलिस्ट हैं और बहुत बड़े कॉलमिस्ट हैं। दौरे हाज़िर में इतना जारहाना तबसरा शायद ही कोई कर सकता हो। 20 से ज़ायद इनकी किताबें हैं। नावल नेट गूंगे गालायो बहुत बड़ा नावल है। अब अमर जलील साहब का तारुफ पे अगर आएंगे तो ये सेशन उन पे जाएगा। उनकी बहुत शोहर आफाक किताब है दिल की दुनिया, सिंधी में किताब है, तर्जमा भी हुई है। कहते हैं राइटर गिल्ड से इनको एवार्ड मिला है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से अमर जलील साहब। मगर इस किताब का ख़ासा ये है कि इसमें जो स्टोरीज़ हैं वो हर दौर में 70s से लेकर हर दूसरे तीसरे पाँचवें साल एडिशन इनका शाया होता है और वो ख़त्म हो जाता है। इतना बड़ा इनको ख़ासा हासिल है कि इस दौर में शायद ही ऐसा कोई रीडर हो जो सिंधी जानता हो और उनको न पढ़ता हो। तो इनकी दिल की दुनिया की किताब से एक कहानी है, चाहूँगा बहुत इस्लाही है, दौरे हाज़िर पर फिट होती है तो आपसे शेयर करूँ कि स्यानों में बेवकूफ़, सिंधी में है स्याणन में एक भूख। उसमें उन्होंने अपने आप पर स्टोरी का लाजमी हिस्सा करके माशरे की अक्कासी की है। लिखते हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों में ऐसे हूँ जैसे कोई काठ का पुतला होता है, और ख़ास तौर पर जब से मैंने बीए किया है तो सारे घर वालों को ये परेशानी लाहक हो गई है कि आखिर मैं करूँगा क्या। कहते हैं कि मेरी वालदा अक्सर अपने पड़ोसियों से कहती है कि ये पता नहीं किस पर गया है। इसके वालिद बहुत बड़े ज़मींदार हैं, भाई बहन डॉक्टर लेक्चरर हैं, एक भाई बहुत बड़ा ताजर है, एक गज़टेड ऑफिसर है, मगर ये कहता है कि बीए के बाद आगे नहीं पढ़ूँगा। लिखते हैं कि एक मर्तबा शाम को मैं आ रहा था तो मेरी वालदा पड़ोसियों से बातें कर रही थी और जिरगा लगाए हुए थी और फ़ैसला कर रही थी। लिखते हैं कि इससे पहले मेरी माँ की इतनी कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं थी, मगर जब से मेरे वालिद ने, जब तहरीक आज़ादी के दिन चल रहे थे, अंग्रेज़ों को जहाँ से निकाला जा रहा था, तो मेरे वालिद छुपके से आज़ादी के मुजाहिदों की लिस्ट अंग्रेज़ों को देते थे और उन्हें ये बताते थे कि वो कहाँ हैं। इसके एवज़ में मेरे वालिद को खान बहादुर का लक़ब मिला था और 100 एकड़ ज़मीन उनको मिली थी। तब से मेरे वालिद खान बहादुर कहलाते हैं और 100 एकड़ ज़मीनों के मालिक कहलाते हैं। उस दिन के बाद मेरी वालदा को भी ख़ासा हासिल है कि पड़ोस में और रिश्तेदारों में उनसे फ़ैसले भी करवाते हैं। कहते हैं कि एक दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे बिठाकर कहा कि मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, अगर कहो तो तुम्हें बाहर मुल्क में भेज दूँ और तुम्हें बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बना दूं। तो मैं सोचता ही रह गया। उसके बाद कहा कि अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो 2-4 कंटेनर मंगा के तुम्हें मैं बिज़नेस में इन कर दूं। तो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ सोचने का वक्त दीजिए। उसके बाद गुस्सा हो गए और गुस्से होकर उठ गए। कहते हैं कि एक दिन रात हुई तो सारे डाइनिंग टेबल पर घर वाले बैठे थे और सब मुझे कहर आलूद निगाहों से देख रहे थे। तो मेरे वालिद ने कहा कि हाँ, अब बताओ क्या बनना चाहते हो, बिज़नेसमैन बनना चाहते हो या कुछ और बनना चाहते हो। अब कहते हैं कि मैंने अपने बहन भाइयों की तरफ कहर आलूद निगाहों से जो मुझे देख रहे थे निगाह डाली कि जैसे मुझे खा जाएंगे। उनको ये शिकायत थी कि मैं उनकी तरह कपड़े नहीं पहनता, उनको ये शिकायत थी कि मैं उनकी तरह स्टेटस सिंबल नहीं हूँ, उनको ये शिकायत थी कि मैं बहुत बड़ी डिग्री के लिए हुसूल के लिए नहीं जाता। फिर मेरी माँ ने कहा अगर बाहर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम्हारा बंदोबस्त किया जाए। फिर कहते हैं बहन और भाई ने कहा कि हम तो इसे कहीं ले जाने के भी काबिल नहीं हैं कि हम कहें कि ये हमारा भाई है। कहते हैं खुदा खुदा करके मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा कि मुझे ज़मीन लेकर दीजिए। कहते हैं मेरे वालिद साहब जो टोमेटो केचप डाल रहे थे वो वहीं रोक दिया, मेरे बहन भाई जिस चम्मच से खा रहे थे वहीं रोक दिया और खुश हो गए। मेरे वालिद ने खुश होकर कहा कि व्हाट आइडिया, क्या तुम्हें इतना ज़बरदस्त आइडिया आया है। भाई ने कहा कि ऐसा आइडिया पहले क्यों नहीं आया था। वालिद ने कहा कि ठीक है, मैं 500 एकड़ बैराज रोड पर
सरकारी ज़मीन तुम्हें अलाट करवाता हूँ, सोना है, चावल भी उगेंगे, गंदम भी उगेगी। मेरी वालदा खुश हो गई कि इतना बेहतरीन आइडिया अब तुम्हें कैसे आ गया। भाई ने कहा कि ये होती है बात, ये होती है ऐसी बात। बहन ने कहा कि अब आया है ये पटड़ी पर। तो कहते हैं कि मेरे मुंह से निकला कि मैंने ज़मीन का कहा था, 500 एकड़ का नहीं कहा था। मुझे सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन दीजिए, मैं किसान बनूंगा, अपनी ज़मीन को पर हल चलाऊंगा और अपनी खेती बाड़ी करूंगा। ये कहना था कि सबके चम्मच प्लेट में गिर गए, खाना वहीं रह गया, जो लुकमा चबा रहे थे वहीं रह गया और एक एक करते हुए उठ गया। और वालिद ने कहा कि पता नहीं किस पर गया है, कुर्सी को घसीट कर निकल गए। बहन भाइयों ने कहा कि लानत है ऐसे भाई पर जो भाई हमें कहीं का न छोड़े। इस तरह कहते हैं कि आखिरी जुमला कि उस कमरे के डाइनिंग टेबल पर सिर्फ मैं अकेला रह गया था और सब चले गए थे। थीम ये है कि हम स्टेटस सिंबल में इतने आगे चले गए हैं कि अपने रिश्ते और खून को भी नहीं देखते। हम समझते हैं कि इस सोसाइटी में जितना हमारा स्टेटस है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। हमारा रिश्ता कोई नहीं है, हमारा खून कोई नहीं है। हम अपने इस माशरे में इतने आगे बढ़ गए हैं कि तालीमी डिग्रियों को और माशियात के हुसूल को और पैसों के हुसूल को सब कुछ समझते हैं, रिश्तों को नहीं समझते। हम उस दिन अपने करीब हो जाएंगे, अपने रिश्तों को तब रिश्ता समझेंगे जब हम स्टेटस सिंबल और मादी पसंद दुनिया को छोड़ देंगे। तब हमें लगेगा कि ये माशरा क्या है, अपने ज़मीन से मोहब्बत क्या है, मेहनत क्या है, आम आदमी क्या है, गरीब आदमी क्या है। जब हम ऊंचाई से सोचेंगे तब हमें ये दुनिया लुटती और लूटती हुई दुनिया दिखाई देगी। तो इसलिए एहसास और रिश्तों को करीब लाइए, इस स्टेटस सिंबल को अपने आप से निकालिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।